HTTP प्रोटोकॉल जो होता है वो इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर TCP पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80। जब भी कोई आप वेबसाइट ऐसे करके देखते हो, राइट, http flipkart.com, ये इसमें ये वेबसाइट हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं HTTP। ठीक है। और जो वेबसाइट HTTPS करके होता है, ऐसे करके S लिखा होता है, इसमें सिक्योरिटी होती है। ठीक है? कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछ लेना। ठीक है। ठीक है। तो flipkart.com, लेकिन ये जो पोर्ट होती है इसमें TCP पोर्ट 443 होता है। तो पोर्ट नंबर डिफरेंस है HTTP का और HTTPS का। ठीक है। 99.9% वेबसाइट सारी की आज के डेट में जितनी भी वेबसाइट होती है वो सब सिक्योरिटी होती है, HTTPS होती है। क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जब आप कोई भी आप क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करते हो, क्लाइंट टू सर्वर, यहाँ पे हम क्लाइंट को वेब क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है। HTTP के अंदर क्लाइंट को हम वेब क्लाइंट बोलते हैं और हम सर्वर को बोलते हैं वेब सर्वर। तो वेब क्लाइंट कौन क्या हुआ? वेब क्लाइंट मेरा जैसे जो ब्राउजर्स हैं सारे, राइट, जैसे एग्जांपल के लिए नेटस्केप है, ठीक है, मोजिला है, ठीक है, क्रोम है, ये सारे मेरे ब्राउजर्स हैं जिसको हम वेब क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है। आपका ये जो पीसी है वो क्लाइंट नहीं है। जो पीसी पे इंस्टॉल जो एप्लीकेशंस है, जो ब्राउजर्स हैं, उसको वेब क्लाइंट बोलेंगे, राइट। वेब सर्वर का मतलब होता है जहाँ पे आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है। तो HTTP का अगर आपको कोई वेबसाइट अपलोड करनी है तो आपको एक वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर भी अलग कैटेगरी का होता है, जैसे अपाचे है एक वेब सर्वर है, एक NGX है। तो ये सब वेब सर्वर्स होते हैं। तो जो एप्लीकेशन में काम करते हैं या सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, मेनली वो वेब सर्वर मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन टीम जो होती है वो मैनेज करती है, राइट। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होगा HTTP के अंदर तो फ्रॉम वेब क्लाइंट टू वेब सर्वर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? कोई सचिन, जो कि आप बिल्कुल नए हो, कुछ है तो पूछो यार, डोंट बी शाई, ऑलवेज आस्क। सर दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बोलो, है कुछ क्वेश्चन? सचिन, रितेश, नहीं नहीं, ठीक है। राइट। ये सिक्योरिटी का बेसिक है, तो मेक श्योर कि आपको ये सब समझ में आए, राइट। तो जब कम्युनिकेशन होगी तो हमेशा वेब क्लाइंट टू वेब सर्वर होगी। ठीक है। और पूरे पाथ में अगर कोई फायरवॉल लगा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी डिवाइस फायरवॉल ही होता है मेनली, तो उस पर पोर्ट नंबर 443 ओपन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये TCP का पोर्ट नंबर 443 पे कोई इशू है तो आपका एक मैसेज, मैंने आपको TCP के अंदर फ्लैग बताया था, आप आई होप कि आपको पता होगा। एक फ्लैग होता है TCP के अंदर जिसको बोलते हैं रीसेट फ्लैग। ठीक है। तो ये आपको दिखेगा कि अगर कोई भी कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी तो आपको अपने वायरसार कैप्चर के अंदर रीसेट फ्लैग दिखेगा, राइट। रीसेट फ्लैग का दिखने का मतलब ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैग है फॉर इंटायर सिक्योरिटी में। अगर आप अगर काम करते हो तो ये फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फ्लैग का मतलब ये होता है कि कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो गया। देखो, दो तरह से कनेक्शन ब्रेक होता है। एक होता है TCP का फ्लैग जो इम्पोर्टेंट होता है कनेक्शन को ब्रेक करने के लिए। दो दो होता है वो, ऐसे तो 6 फ्लैग होते हैं लेकिन हम सिर्फ दो की फ्लैग बात कर रहे हैं। एक होता है रीसेट फ्लैग, ठीक है, और एक होता है फिन फ्लैग। ठीक है। क्या डिफरेंस है? सचिन ये सब बता चुका हूँ। क्या डिफरेंस है TCP के अंदर? ये सब बताया, क्या डिफरेंस है सचिन?
रिसेट और फिन फ्लैग में? एक लिंक शेयर कर दो यार, फटाफट करो, जल्दी बताओ कि सचिन, क्या डिफरेंस है रिसेट और फिन में, क्या डिफरेंस है? भाई म्यूट पे मत रहो, आवाज आ रही है रितेश, सचिन? हाँ, रिसर्च हाँ जी मतलब सर। क्या किसी ये सब एक मिनट होल्ड क्लाइंट करो एंड से मैंने क्वेश्चन रिसेट हो रहा हो। सचिन से बताएगा। ये मैं टीसीपी के अंदर बहुत 2-3 महीने पहले ही बता चुका हूँ ये सब चीजें उसको। बताओ रिसेट और फिन में क्या डिफरेंस है सचिन? सर कोई अगर इशू आता है तो हम उसको रिसेट कर देते हैं। नहीं नहीं यार, फ्लैग की बात कर, टीसीपी बताया था, टीसीपी के अंदर फ्लैग पर आया था सचिन। हाँ टीसी, हाँ बिल्कुल ठीक सर, है, टीसीपी बताया तो था सर। मैं आपको आपसे सिर्फ दो चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पे स्क्रीन देखो और प्लीज का क्लास पे कंसंट्रेट करो, कुछ और मत देखो। रिसेट और फिन में क्या डिफरेंस है? कोई अगर इंटरव्यू लेता है, ये बंदा पूछता है कि सचिन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन रिसेट एंड फिन फ्लैग, तो क्या बताओगे? क्या बताओगे? जल्दी बताओ, या पता है या भूल गए, या ये याद नहीं है? सर अभी भूल गया हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होता यार, आपको याद होना चाहिए ये सब चीजें। आप सिक्योरिटी में मूव बोल रहे हो कि जॉब चाहिए, तो ये सब कैसे? तुम तो बोल रहे हो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, कैसे होगा इंटरव्यू, कैसे क्लियर होगा? ये सब मैं तो 2 महीने पहले पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाया ही नहीं 2-3 महीने पहले ये सब चीजें, टीसीपी जी सर, फ्लैग्स। करवाया सर, तो फिर क्यों करवाया। नहीं याद है? बताओ आशीष, आपको पता है रीसेट रीसेट और फिर में डिफरेंस क्या है? आशीष या रितेश, आप दोनों को पता है क्या डिफरेंस है? रीसेट मतलब जो इमीडिएट कनेक्शन स्टॉप हो जाए, मतलब सर्वर क्लाइंट साइड से या सर्वर साइड से, नहीं, ठीक है, लाइक जस्ट लेकिन कनेक्शन। इसमें हाँ, इसमें कौन सा अच्छा है? नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है? दोनों अच्छा है, दोनों बुरा है, कोई एक अच्छा है, कोई एक बुरा है, उसका रीजन क्या है? ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। अगर कोई पूछता है बंदा, यू आर फ्रॉम सिक्योरिटी बैकग्राउंड, राइट, एंड आपको पता नहीं है शायद, लेकिन सिक्योरिटी के बंदे में ये जो फ्लैग है रीसेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। उनके 99% इश्यूज जो है वो रीसेट्स में ही आती है, अगर हाँ, वैसे तो जैसे जॉब फिन मिल रहा है। कंपेयर में फिन ज्यादा ग्रेसफुल है ग्रेसफुल, कंपेयर टू रिसेट। क्या डिफरेंस क्या है? सपोज आई एम टेकिंग योर इंटरव्यू, आई एम आस्किंग रितेश, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन reset and fin flag? So what will be your answer? मतलब कनेक्शन जब जस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद वो कनेक्शन क्लोज करता है पिन में, हाँ, और रीसेट में कनेक्शन बन ही नहीं पाता, उससे पहले डिस्कनेक्ट हो जाता है नहीं वो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, कनेक्शन बन नहीं पाता, ऐसा नहीं है। सर्वर के पास कनेक्शन लोग गया ट्राई और करता है, हाँ ट्राई करता है, यू कैन से कि कनेक्शन ट्राई करता है लेकिन रिसेट हो जाता है। बहुत बहुत ट्राई कभी करता है कभी ऐसा भी बट हाँ। होता है कि कनेक्शन चलता रहता है, फिर मान लो सपोज करो कि सीपीयू बढ़ गया अचानक, राइट, तो कनेक्शन तो चल रहा था लेकिन सीपीयू बहुत ज्यादा बढ़ गया उस सर्वर का, अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो रिसेट कर देगा, लेकिन कनेक्शन तो बन गया था, स्टैब्लिश हो गया था, बन गया था। राइट, बन गया था ना? आशीष, एनी व्यू फ्रॉम योर साइड ऑन दिस reset and fin flag? Your voice is not audible, Ashish. Okay, let me explain, right? So ये जो reset का flag है, this flag is most important. Let me write it down. Most important flag. Even your 99.9% case in security will be of reset flag. Most important flag for security engineers. Let me write it down very clearly here. Okay, and I will give you couples of example as well कि ये क्या मतलब होता है। ओके, तो रीसेट फ्लैग का मतलब ये होता है कि कनेक्शन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिख रहा हूँ, और ऑलवेज यूज दिस वर्ड इन योर इंटरव्यू। कनेक्शन टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट, टर्मिनेट बहुत खराब चीज़ है, राइट? कनेक्शन ब्रेक नहीं करना, टर्मिनेट, क्लोज कर देना किसी भी रीजन से, राइट? और ये रीसेट है। एंड द सेकंड वन इज फिन। ओके, फिन मतलब ग्रेसफुल क्लोजर, दोनों डिफरेंस है।
जैसे आप कोई वेबसाइट देखते हो, HTTP का लिंक देखते हो और आप उसको बंद कर देते हो, दैट इज कॉल्ड फिन। मतलब आपने देख लिया, आपका काम पूरा हो गया और आप उसको क्लोज कर दिया, दैट इज कॉल्ड, उसको ग्रेसफुल बोलते हैं, ग्रेसफुल क्लोजर कर दिया, राइट। और किसी रीजन से, जैसे जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से सिन का फ्लैग भेजा एग्जाम्पल के लिए, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई वाज एक्सपेक्टिंग सिनैक, लेकिन सिनैक नहीं आके मेरे पास रीसेट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कनेक्शन मेरा ब्रेक हो गया, राइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग सिनैक, लेकिन मुझे रीसेट आ गया। तो अब आपका पूरा का पूरा जो ये होगा, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बोल सकते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन होगी, राइट, एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, राइट। वो क्या क्यों होगी कि ये ग्रेसफुल, ये रीसेट क्यों आया, रीजन क्या है रीसेट का, राइट। और रीसेट कौन कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि रीसेट क्लाइंट और या सर्वर करेगा, जैसे रितेश तुम बता रहे थे क्लाइंट और सर्वर कर सकता है, फायरवॉल भी कर सकता है, राइट। फायरवॉल भी कर सकता है, कोई भी चीज जो इसको मॉनिटर कर रहा है, जो उसका प्रॉक्सी है, कोई प्रॉक्सी से भी कर सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि रीसेट हमेशा यहाँ से होगा, या समझ में आ रहा है रितेश, या यहाँ से होगा। रीसेट फायरवॉल भी कर सकता है। अगर तुम फायरवॉल पे मान लो कोई हाँ, ब्लॉकिंग करते हो, राइट, कोई ब्लॉक कर देते हो, एप्लीकेशन ब्लॉक कर देते हो, तो रीसेट थोड़ी तो यहाँ सर्वर से करेगा, जाकर रीसेट तो फायरवॉल करेगा, राइट। रीसेट फायरवॉल करेगा। तो रीसेट का मतलब क्या है? रीसेट का मतलब ये है कि अगर आपका कनेक्शन रीसेट आ रहा है, फिर से बता रहा हूँ, रीसेट है तो ये आपके लिए रेड फ्लैग है, ठीक है, रेड फ्लैग है। मतलब आप एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर, आपको कॉल पे या आपको मेल पे यू नीड टू एक्सप्लेन कि रीसेट क्यों हो रहा है। एग्जांपल के लिए लेट मी राइट इट कपल ऑफ थिंग्स हियर कि रीसेट क्यों होता है। आप राउटिंग के बंदे हो, आप BGP जानते हो, BGP आप पढ़ चुके हो, राइट। BGP ऑल्सो वर्क्स ऑन TCP, राइट। करते हो TCP पे? कौन सा पोर्ट होता है BGP का? 179। बच्चा जानता है, राइट। यहाँ से मैंने BGP के अंदर सिन भेजा, राइट, एग्जाम्पल के लिए, और मेरा यहाँ पे लेट से नेवर कॉन्फ़िगर नहीं है या मेरा इंटरफेस डाउन है, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे रीसेट मिलेगा, RST मिलेगा। ये BGP के अंदर भी ऐसा होता है। और BGP के अंदर, चूंकि मैं BGP का नाम ले रहा हूँ, तो BGP के अंदर आपके स्टेट्स होते हैं ना, रितेश, आशीष, राइट। कौन कौन से स्टेट होते हैं, याद है? आइडल, जी जी, याद कनेक्ट कनेक्ट, एक्टिव। एक्टिव, राइट। ये 3 स्टेट होते हैं। दिस इज नॉट योर BGP क्लास, दिस इज सिक्योरिटी क्लास। लेकिन ये जो 3 स्टेट होते हैं, दिस इज स्टेट इज TCP स्टेट्स। यहीं पे होता है सिनसिनैक एक्ट। और आगे जगह जो स्टेट होता है ओपन सेंड, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे पूरा BGP के इसके ऊपर, आपको देखना है आप देख सकते हो। ओपन सेंड, ओपन कंफर्म, राइट, और एस्टेब्लिश्ड। ये जो स्टेट्स होता है, ये स्टेट जो होता है वो होता है, ये BGP के इशू के कारण होता है। समझ में आ रहा है रितेश, सचिन? तो अगर BGP यहाँ फंस रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है, देन यू नीड टू पिंग का इश्यू हो कंसल्ट। सकता है कुछ, बहुत सारे इशू हो सकता है, रिचेबिलिटी नहीं है, पोर्ट सट है, इंटरफेस डाउन है, फिजिकली बहुत फिजिकली सारा है। तो मैं कुछ आपको बस प्रॉब्लम। ये बोल रहा हूँ कि ये TCP का इशू है, दिस इज TCP इशू, राइट। और यहाँ ये वाला इशू BGP का इशू है। तो जैसे एग्जांपल के लिए रीसेट आ रहा है, तो आपका लिमिट हो सकता है कि करेक्शन की लिमिट सेट की हुई है, मेरे करेक्शन लिमिट सर्वर पे 10 है, एग्जांपल के लिए मेरा सर्वर का CPU बना हुआ है, या कोई पॉलिसी बनी हुई है, राइट। बहुत सारे इशू हो सकते हैं रीसेट के लिए, राइट। उस पॉलिसी के कारण वो रीसेट हो रहा है। तो रीसेट फ्लैग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू नीड टू फाइंड इट आउट इवन ऑन इन वायरसार्क। अगर आप जाओगे तो वहाँ पे TCP डॉट फ्लैग इक्वल टू रीसेट करके आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो और देख सकते हो कि मेरे मेरे पूरे कन्वर्सेशन में अगर मुझे रीसेट आ रहा है तो उसका रीजन क्या है, और उसको फाइंड आउट करके उसको क्लोज करना है। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑलवेज आस्क योर क्वेरीज। अगर कंट्रोल की, मैं BGP नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि BGP भी रीसेट पे काम करता है। आप BGP का भी कभी इशू अगर देखोगे तो इवन यू डू योर पैकेट कैप्चर और योर डिबग, यू कैन सी रीसेट फ्लैग देयर एज वेल। कोई क्वेश्चन है, और एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड टिल नाउ? हेलो, नहीं। ओके। सो आज का टॉपिक पे आते हैं। टुडे टॉपिक इज HTTP मेथड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर एवरीवन, HTTP मेथड्स।
क्या क्या होते हैं, राइट। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू एज वेल, राइट। तो एचटीटीपी के अगर मेथड मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना। जितने भी आप जानते हो ना, एपीआई का नाम सुना है? एपीआई कॉल्स होती हैं, सुना होगा एपीआई, एपीआई, राइट। एनी आइडिया अबाउट द एपीआई? Ritesh, Asis is on mute, so I will not ask Asis. Anyone else? API calls क्या होती है? सुना है but पता नहीं है मुझे। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। जैसे आप सपोज करो कि आप पेटीएम पे हो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, राइट। पेटीएम में आप टिकटिंग बुक करते हो ना, टिकट बुक करते हो, राइट। एयरक्राफ्ट का करते हो, राइट। तो ये इसका जो पेटीएम का एप्लीकेशन है, ये जितने भी एयरक्राफ्ट है, जैसे सपोज करो कि वो सा एयर कौन सा एयरक्राफ्ट है, इंडिगो है, राइट। इंडिगो है, उसके बाद आपका और कौन सा एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया है, राइट। और कौन सा एयरक्राफ्ट है यार, इंडिया में तो एयरक्राफ्ट की कमी हो गई है। इंडिगो एयरक्राफ्ट और कोई है अपार्ट फ्रॉम इंडिगो और इंडिया? इंडिया की एयरक्राफ्ट, मान लो दुबई एयरक्राफ्ट है एग्जाम्पल के लिए, राइट। जब आप टिकट बुक करते हो तो क्यों क्या करता है ये जो होता है, ये पेटीएम का जो एप्लीकेशन होती है वो सब सारे एप्लीकेशन के पास कनेक्टेड होता है एपीआई के थ्रू। और जब आप यहाँ पे फेयर सर्च मारते हो, ठीक है, तो एक तरह से एक एपीआई कॉल्स होती है जो सब सारे एप्लीकेशन के पास जाती है। इंडिगो के पास जाएगा, एयरटेल एयरटेल के पास जाएगा, दुबई वाले एयरक्राफ्ट के पास जाएगा, राइट। और वहां से एप्लीकेशन मतलब फेयर आपको सर्च करके देता है ना, करते हो ना ऐसा सर्च, राइट। तो बेसिकली वो एपीआई कॉल्स होती है, वो एचटीटीपी के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो मेथड में यहाँ पे एक मेथड जो इम्पोर्टेंट है वो गेट है। ये सब मेथड लिखवा रहा हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपका पोस्ट है, ठीक है, डिलीट है, ठीक है, ऑप्शंस है, ट्रेस है, हेड है, पुट है। ये सारे के सारे ऑप्शंस बेसिकली जो होते हैं वो अलाउड होते हैं। कुछ ऑप्शंस इसमें से मेथड्स अलाउ होते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप डिलीट जो होता है, ये सब फायरवॉल की बात नहीं कर रहा हूँ, फायरवॉल में ये सब कुछ अलाउड होता है, ठीक है। फायरवॉल में आप कुछ भी ब्लॉक कर चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट सारा कुछ अलाउड है। लेकिन डिलीट का जो मेथड होता है, ठीक है, ट्रेस का जो ऑप्शन होता है, मेथड होता है, और ऑप्शन का जो मेथड होता है, ठीक है, ये तीन, इसको अनसेफ मेथड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आई विल एक्सप्लेन। बाय डिफॉल्ट ये तीनों ऑप्शंस जो वेब होता है, वेब एक्सेस फायरवॉल, समझ में आ रहा है रितेश? वेब एक्सेस फायरवॉल, राइट। F5 का वेब हाँ सुना जी, है हाँ ना, जी। राइट। बाय डिफॉल्ट ये तीनों हाँ। मेथड उसमें क्या होते हैं, डिसेबल होते हैं, ठीक है। तुम कोई भी पॉलिसी बना दो, ठीक है, वेब के अंदर ये तीनों मेथड बाय डिफॉल्ट डिसेबल होते हैं, क्योंकि वेब F5 या वेब इसको क्या मानता है, अनसेफ मानता है, ठीक है। तो एचटीटीपी के अंदर कोई भी तुम पॉलिसी बना के उसमें कुछ भी सिक्योरिटी लगाओगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट वेब के अंदर, ये फायरवॉल नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद फायरवॉल, राइट। वेब के अंदर बाय डिफॉल्ट ये मेथड क्या होता है, डिसेबल होता है, राइट। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? एक मिनट होल्ड करना, लेट मी बी अ मिनट। एचटीटीपी मेथड्स पे आते हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट द मेथड्स। फर्स्ट मेथड इज गेट, ठीक है। गेट मेथड इज फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। यानी सपोज करो कि मैंने अपने वेबसाइट पे ब्राउज़र पे जाके टाइप किया
https flipkart.com। समझ में आ रहा है सचिन बाबू? इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? गेट। क्या बोलते हैं? गेट। गेट का मतलब कि मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया, कहाँ से? सर्वर से, और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट? तो हमेशा जब भी आप, चाहे आप मोबाइल फोन से या आप इनफैक्ट आप नेटफ्लिक्स पे भी जाते हो, आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे भी जाते हो, ऑलवेज यू डू गेट। ठीक है? तो गेट का मतलब कि जब आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज योर गेट। तो अगर कोई पूछे गेट का मेथड क्या है, तो गेट का मेथड हमेशा क्लाइंट टू सर्वर होगा, और वो क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, दैट इज ऑलवेज योर गेट। एनी क्वेश्चन रितेश, सचिन? बोलो यार। ये आ गया सर में। राइट? क्या मैं फायरवॉल पेज को ब्लॉक कर सकता हूँ? आंसर क्या है? यस। राइट? जैसे आप जो पॉलिसी बनाते हो, यूआरएल फिल्टरिंग करते हो, राइट? करते हो ना यूआरएल फिल्टरिंग, ब्लॉकिंग करते हो, कि मैं सोशल नेटवर्किंग साइट, वेबसाइट ब्लॉक कर देता दूंगा, करते हैं। राइट? वो बेसिकली है क्या? गेट को ब्लॉक करते हो। किसको ब्लॉक करते हो? गेट को ब्लॉक करते हो। ठीक है? तो अगर आपको टेक्निकल चीज अगर कोई पूछे कि भाई गेट क्या होता है, तो गेट का मतलब ये होता है कि आप कुछ सर्वर से अगर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ कुछ मांग रहे हो, डिटेल मांग रहे हो, दैट इज योर गेट। और हम जो ब्लॉकिंग करते हैं, राइट, व्हेन यू डू ब्लॉकिंग, वी ऑलवेज ब्लॉक गेट। ठीक है? गेट ही ब्लॉक करते हैं हम। अगर आप टेक्निकल वर्ड में, कोई बंदा अगर टेक्निकल बंदा है, तो वो गेट ही ब्लॉक होता है। ठीक है? आशीष, आवाज आ रही है? योर वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। आशीष, सर मेरी कहाँ हो भाई तुम? आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। पहले मैं फोन पे था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी, तो मैंने सोचा कि लैपटॉप पे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको आवाज आ मेरी? रही? हाँ, आपको मेरी अब आवाज आ आवाज रही आ रही? है? ओके। हाँ। बिकॉज आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स एंड यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ, आवाज नहीं दे पा रहा था मैं, इसलिए ओके, मैसेज कर रहा था। कोई बात नहीं। अभी जो मैंने बताया, कम से कम मेरी आवाज आपके पास जा रही थी या नहीं जा रही थी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन वो एचटीटीपी मेथड्स के जो आपने शुरू करा था ना, हाँ हाँ। वहां से लेट मतलब मी मैंने लेट मी सुना नहीं है लेट तो मी मैं। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, राइट? तो एचटीटीपी मेथड्स अभी क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, परफेक्ट। एचटीटीपी मेथड जो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है? थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। इफ यू हैव एटलीस्ट चैट जीपीटी, यू कैन गेट आंसर फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल। बुक नहीं हम्म। है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक मेथड आपका गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ऑप्शंस है, ट्रेस है। कभी आप लोगों ने सुना है ये? सचिन, आशीष, हेड, हेड हाँ है, जी। ये मेथड आपने सुना है पहले कभी? मतलब सुने। हाँ, वैसे सुना भी है, थोड़ा पढ़ा भी है, लेकिन ठीक है, वेरी ज्यादा इन गुड, डेप्थ वैसे वेरी नहीं। गुड। और इसका इसका यूज, इसका नाम सुना है? कर्ल का नाम सुना है? कर्ल? अ, मतलब ये आप ही ने मेरे को एक्चुअली पहले बता रखा है ठीक है, ओके। लेट थोड़ा। मी लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, राइट? सो पहला से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड गेट, राइट? एंड गेट इज बेसिकली फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। ठीक है? और क्लाइंट विल is asking resource. Let's say if I'm typing on the browser https flipkart.com, टेक्निकल वर्ड में आई एम ओपनिंग ए वेबसाइट, लेकिन एचटीटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम सेंडिंग विच रिक्वेस्ट? आसिस, गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट। टू गेट रिक्वेस्ट, राइट? और आपको ये शायद पता होगा या नहीं, लेट मी राइट इट डाउन वेरी क्लियरली हेयर फॉर ईच एंड एवरी वन। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में एक डिफरेंस मैं बताता हूँ कि आपको क्या वायर सार्ट पे दिखेगा जब आप पैकेट कैप्चर करोगे, राइट? In case you are doing packet capture on HTTP, the first packet is always your SYN packet. Okay.
The second packet will be response from the server. It is called SYNAC, and the third will be ACK. Okay, this side is client, this side is server. Then the fourth packet will be your, in case of HTTP, it is HTTP request, and in this we will see all the methods, right? Assis, you will see get, you will see post, you will see put, all the method you will see in HTTP, and the response from the server will be HTTP response. Everyone in this class, right, knows about 200 OK, I believe. Have you heard about 200 OK? जानते हो 200 OK? 200 OK देखा है आप लोगों ने कभी वायर शार्क पे? हाँ वैसे आपको देखा है 200 OK का देखा मतलब होगा क्या है? देखा 200 OK का मतलब क्या है? You have got response from the server, सर्वर right? यानी वेबसाइट ओपन हो गई. तो अगर HTTP में अगर 200 OK आ रहा है, लेकिन ये क्लियर टेक्स्ट होना चाहिए, राइट? ये HTTP होना चाहिए. HTTP के अंदर ये सब, HTTPS के अंदर ये सब कुछ विजिबल आशीष नहीं होगा, हाँ जी क्योंकि वो सब इंक्रिप्टेड होगा. HTTPS सिक्योर होता है ना मतलब हाँ, आप क्योंकि इंक्रिप्टेड सर्टिफिकेट होगा, क्या इंक्रिप्टेड होगा, राइट? अगर मैं HTTPS हम्म दिखाऊं, वायर शार्क में ये आपको समझाऊं, क्लाइंट और सर्वर, पहला पैकेट क्या होगा आशीष? सेंड, यही सिनैक, सेम होगा सिनैक, हम्म क्योंकि TCP है, राइट? TCP इंक्रिप्टेड नहीं है, हम्म राइट? इसके बाद क्या होगा? पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा? SSL होगा. समझ में आया? यानी पूरा का पूरा पार्ट क्या होगा? लेकिन जो सर्टिफिकेट की जो अथॉरिटी हाँ, एक्सेस वगैरह होते हैं वो वही सब आगे होगी बताऊँ, वो सब आगे बताऊंगा. अभी अभी सिर्फ हम्म मेथड की बात करें. बहुत लंबी क्लास है ये, 4-5 हम्म क्लासेस होंगी, राइट? ये पूरा का पूरा इंटरप्रेट होगा. इसका मतलब कि क्या मुझे रिक्वेस्ट दिखेगा? आंसर क्या है? नहीं. क्या मुझे रिस्पॉन्स दिखेगा फायरशार्क पे? आंसर क्या है? नहीं. नहीं क्या मुझे मेथड दिखेगा? आंसर क्या है? नहीं, कुछ नहीं दिखेगा. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको मेथड देखना है, और उसके लिए तुम जो बता रहे थे सर्टिफिकेट, उसकी बात हम करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा अभी. तो यानी ये वाला पार्ट HTTP और HTTPS में क्या होगा आशीष? सेम रहेगा. TCP का पार्ट, ये हाँ जी पार्ट आप देख सकते हो, हाँ लेकिन इसके आगे का पार्ट आपको नहीं दिखेगा अगर वो HTTPS होगा तो. ठीक है? क्लियर है या क्लियर नहीं है? जैसे आपको हाँ जी कोई क्लियर बोले, है जैसे आपको कोई बोले कि यार मुझे बताओ कि HTTPS के अंदर बताओ कि मेथड कौन सा यूज हो रहा है, इंटरव्यू के अंदर पूछे, राइट? तो आपका आंसर क्या होगा आशीष? आपका आंसर क्या गेट होगा? मेथड होता है नहीं, आपका मेथड ये होगा कि सर आई नीड टू डिक्रिप्ट. क्या? सर आई नीड टू डिक्रिप्ट. सर बोलो मतलब बोलो. जब डेटा रिट्रीवल वगैरह होता है मतलब अगर जैसे मैं सेफ डेटा बोलता हूँ तो गेट में ही आता है सिंपल वो सही है, लेकिन हो सकता है कि पोस्ट हो रहा हो सकता है पुट हो रहा हो, अच्छा राइट? until हाँ you decrypt you cannot say कि it is get or post. It can be post as well, right? The first packet in HTTP cannot be get, it can be anything, right? It can be post as well. पोस्ट का मतलब समझते हो? ओके क्लियर हुआ या हाँ नहीं जी हुआ? कि जो हाँ जी हाँ जो जी हाँ जी जो इंटरव्यूअर है वो सिर्फ आपको ये चेक करने का कोशिश कर रहा है इंटरव्यू के अंदर कि क्या इस बंदे को ये पता है कि गेट हम्म और पोस्ट तभी दिखेगा जब आपका इंक्रिप्टेड नहीं होगा. क्लियर है या नहीं? हाँ जी बिल्कुल यानी पैकेट क्या होगा? HTTP होगा. ठीक है? अगर आपका कोई बंदा इंटरव्यू के अंदर ये बोले कि अगर ये पैकेट इंक्रिप्टेड है और मैं गेट देख रहा हूँ या पोस्ट देख रहा हूँ, ऐसा हम्म बोलो यार आशीष, नहीं होगा. व्हाट यू नहीं हो हैव टू डू? सकता यू हैव टू मतलब डिक्रिप्ट. क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा डिक्रिप्ट जी करना पड़ेगा. क्लियर है या नहीं क्लियर है? फर्दर हाँ जी डिक्रिप्शन, राइट? फायरवॉल में हम लोग डिक्रिप्ट करते हैं. ठीक है? कैसे डिक्रिप्ट करते हैं? सर्टिफिकेट अपलोड करके. इनफैक्ट अगर आप SD-WAN के अंदर भी देखोगे, आप देखोगे सर्टिफिकेट डाला होता है, राइट? क्यों? क्योंकि डिक्रिप्शन करते हैं. तो सर्टिफिकेट जहां भी अपलोड करते हैं वहां पे क्या होती है? डिक्रिप्शन होती है. कैसे होती है? बात की बात. गेट के बाद जो दूसरा मेथड है उसका नाम क्या है? पोस्ट. ठीक है? आपने सुना है हम्म सचिन, पोस्ट कर दिया फेसबुक पे, पोस्ट कर दिया इंस्टा पे, पोस्ट कर दिया, राइट? पोस्ट का मतलब होता है कुछ मैसेज सर्वर पे अपलोड करना. ठीक है? अपलोड करना. तो ये पोस्ट लेमन टर्म में पोस्ट है, लेकिन HTTP के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? मेथड है. जैसे आप बैंकिंग वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो आप यूजर नेम डालते हो आशीष,
रितेश, पासवर्ड हाँ डालते जी। हो, राइट? तो ये क्या है? टेक्निकल वर्ड में क्या है? पोस्ट है। क्या है ये? पोस्ट। इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट, राइट? फॉर्म फिलअप करते हो वेबसाइट पे, हाँ जी। बोलो यार, फॉर्म फिलअप करते हो, हाँ जी। वो भी क्या है? उसको क्या बोलेंगे टेक्निकल पोस्ट में? एचटीटीपी का कौन सा मेथड यूज हो रहा है? पोस्ट यूज हो रहा पोस्ट। है, राइट? तो अगर पोस्ट मेथड को ब्लॉक कर दिया मैंने, वेब के अंदर पोस्ट मेथड को ब्लॉक कर दिया, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक कर दिया, या फायरवॉल के अंदर ब्लॉक कर दिया, कर सकते हैं पालो अल्टो में, ठीक है? तो कोई बंदा भी वेबसाइट पे कोई अपलोड, कंटेंट को अपलोड नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, कोई भी क्लियर नया है या क्लियर रिसोर्सेज नहीं? नहीं। बिल्कुल क्लियर है या नहीं? कंटेंट अपलोड नहीं हाँ कर पाएगा, जैसे मान लो वहां पे लॉग इन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने पोस्ट को जी। क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक। ठीक है? एनी कंफ्यूजन बिटवीन गेट एंड पोस्ट? नहीं। ठीक है? तो गेट का मतलब क्या है? सर्वर से रिक्वेस्ट करना कंटेंट के लिए, और पोस्ट का मतलब क्या है? सर्वर पे कुछ अपलोड करना, राइट? तो आपके पास, आपके फायरवॉल पे या आपके वेब के अंदर क्या होना चाहिए? पोस्ट का मेथड क्या होना चाहिए? हेलो। अलाउ होना चाहिए, राइट? कभी कभी आप देखते हो कि आपका कैरेक्टर लिमिट होता है, 12 कैरेक्टर से कम नहीं डाल सकते हो, 13 से कम नहीं डालते हो, राइट? इसका मतलब क्या है? पोस्ट का मेथड में क्या किया हुआ है? कैरेक्टर का क्या किया हुआ है? लिमिट डाला हुआ है। क्लियर है कि नहीं? कम से कम 12 कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? ऐसा होता है ना, जब आप पासवर्ड डालते हो तो आपका बोलता है हेक्साडेसिमल होना चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, राइट? ये क्या है? ये ये वेब पे, आशीष, ये वेब पे क्या है? आपका पॉलिसी बनाई हुई है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? और हाँ उस जी। पॉलिसी के हिसाब से आप पासवर्ड सेट करते हो। क्लियर है या नहीं? ये फायरवॉल पे नहीं है, ये किस पे? वेब पे, वेब एक्सेस फायरवॉल। बस। अगर आपने F5 का नाम सुना होगा, F5 वेब का नाम सुना होगा, हाँ जी। राइट? तो ये सब पॉलिसी कहाँ बनती है? वेब पे बनती है। जो भी एप्लीकेशन की पॉलिसी होगी, एचटीटीपी की पॉलिसी होगी, वो किस पे बनेगी? वेब पे बनेगी। एनी कंफ्यूजन अबाउट गेट एंड पोस्ट? तीन बंदे हो, मुझे हाँ या ना चाहिए। ये तो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन आप क्लियर है या कंफ्यूजन है? क्लियर। जस्ट आस्क मी। क्लियर है, क्लियर है। गेट एंड पोस्ट, राइट? डिलीट इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। आई हाँ डोंट जी। थिंक दैट ये कोई क्लियरिटी की बात होगी। डिलीट क्लियर है, मतलब क्या हुआ? डिलीट कर देना। क्या ये हाँ जी। यूजर को ये मिलेगा ऑप्शन डिलीट करने का? मिलना चाहिए, नहीं। नहीं, नहीं। राइट? तो ये एक तरह का क्या, कौन सा मेथड है आशीष? अनसेफ। क्या है? अनसेफ, अनसेफ है अनसेफ है। बिल्कुल। कोई भी जो बंदा एप्लीकेशन ऑनर होगा, क्या वो डिलीट का ऑप्शन देगा क्लाइंट को? नहीं देगा, नहीं राइट? बिल्कुल। तो डिलीट इज वेरी मच अनसेफ, राइट? फोर्थ इज योर हम्म। पुट, पुट हम्म। मेथड, राइट? पुट का मेथड का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है? जैसे मैंने मान लो ABHISSHE के लिखा हुआ है, और मुझे इसमें चेंज करके इसको ईज करना है, राइट? हम्म। ये क्या है? हम्म। पुट। पुट मेथड क्या होना चाहिए आपके पास? अलाउ होना चाहिए। देन ओनली यू कैन एडिट इट, अदरवाइज आप एडिट नहीं कर पाओगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई चीज को हाँ। एडिट करना क्या होगा? पुट होगा, राइट? हो गया। पुट और पैच में, हालांकि बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पुट और पैच में डिफरेंस है, ठीक है? पुट का मतलब होता है पूरा इंटायर, आप अगर अभिषेक को ईज करना चाहते हो तो ये पुट हम्म। होगा, राइट? और पैच का मतलब क्या है? हम्म। जैसे मैंने शिव। ABH के जगह X कर दिया, राइट? मुझे X को S से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो गया आशीष? पैच हो गया। क्या हो गया? नहीं, पार्शियल हो गया, पैच। पार्शियल पैच को चेंजेस। क्या बोलेंगे? पैच मेथड, राइट? तो जो भी आपका वेब वाला बंदा होगा, एप्लीकेशन का बंदा होगा, ये सारे मेथड क्या करना चाहिए? उसको अलाउ करना चाहिए, राइट? क्लियर है या क्लियर नहीं है? हाँ जी। लेकिन देखो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, राइट, जो आपने पोस्ट किया है आप उसी को डिलीट कर सकते हो, राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो आप खुद का पोस्ट कर सकते हो वह डिलीट कर सकते हम्म। हो। तो आपको क्या लगता है, ये पॉलिसी होगी? अगर यूजर खुद का पोस्ट कर रहा है तो ही डिलीट कर सकता है, किसी और का वो डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ जी। राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है? सेफ, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, राइट? कि मैंने पोस्ट किया और मुझे लगा यार गलत 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 हो गया। अगर आपने कभी यूट्यूब चैनल पे काम किया है, राइट? यूट्यूब पे तो आशीष आपका भी यूट्यूब चैनल है, राइट? वहां पे हाँ कमेंट जी। को टर्न ऑफ करने का भी आता है, कमेंट टर्न ऑफ करने का बिल्कुल। ऑप्शन।
बिल्कुल। आप उसको टेक्निकल वर्ड में क्या बोलोगे कि मैंने पोस्ट को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, ऑफ, पोस्ट ऑफ कर दिया, क्या आशीष, क्या ऑफ कर दिया, पोस्ट ऑफ पोस्ट कर ऑफ किया। दिया। एचटीटीपी का कौन सा मेथड अलाउ नहीं किया, पोस्ट मेथड पोस्ट। अलाउ नहीं किया। क्लियर है सर, क्लियर है या क्लियर नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। तो आज के बाद अगर टेक्निकल वर्ड बोलना है तो आप क्या बोलोगे, गेट बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पोस्ट बोलोगे। और जो पोस्ट। पोस्ट वर्ड है ये एचटीटीपी का मेथड है। जो जो लेमन बंदे हैं उनको पता है पोस्ट पोस्ट करते हैं, दिन भर वो पोस्ट करते हैं, लेकिन ये है क्या आशीष, एचटीटीपी का मेथड।